लड़का जैसे ही ब्रश करने जाता है वह डर के मारे देखता है कि उसका सिर गायब हो गया है। वह जल्दी से पास जाकर देखने की कोशिश करता है, लेकिन तभी आईने में उसके दोनों हाथ भी अचानक गायब हो जाते हैं। इस डरावने अनुभव से घबराकर अनिल दौड़ता हुआ अपने कमरे में वापस जाता है। जब वह अपना नाइट गाउन उतारता है तब उसे एहसास होता है कि उसे गलती से अदृश्य होने की शक्ति मिल गई है। तभी अचानक उसकी माँ कमरे का दरवाजा खोल देती है, लेकिन उसे अनिल कहीं नजर नहीं आता। वह उसे पुकारते हुए जमीन पर फैले कपड़े समेटती है, लेकिन अनिल गलती से आवाज कर देता है। आवाज सुनकर माँ को लगता है कि उसका बेटा स्कूल से बचने के लिए बिस्तर के नीचे छिपा हुआ है। जब वह चादर उठाती है तो वहाँ स्लेफ नाम का कुत्ता छिपा हुआ मिलता है। अनिल चाहता है कि माँ उसकी तलाश बंद कर दे, इसलिए वह जल्दी से एक नोट लिखता है जिसमें लिखा होता है कि वह अकेले स्कूल चला गया है। वह ध्यान से वह नोट माँ के पास रख देता है। जैसे ही माँ वह नोट पढ़ती है और संतुष्ट हो जाती है, तभी स्लेफ अनिल के पैरों तक आ जाता है। कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनकर माँ उस ओर बढ़ती है और मजाक में स्लेफ को दीवार पर टंगी एक तस्वीर को देखकर भौंकने की बात कहती है। माँ को लगता है कि अनिल स्कूल चला गया है, इसलिए वह कमरे से बाहर चली जाती है। स्कूल में अपने अदृश्य होने की शक्ति को छुपाने के लिए अनिल अपने पूरे शरीर को कपड़ों से ढक लेता है, लेकिन जैसे ही वह साइकिल रोकता है उसे वह बदमाश दिखाई देता है जो उसे अक्सर परेशान करता है। अनिल धीरे धीरे अपने कपड़े उतारता है और चुपके से कक्षा में दाखिल होता है। जब वह बदमाश संगीत में खोया होता है तभी उसके बैग में रखा एक स्प्रे अपने आप उड़ने लगता है और सीधे कक्षा में पढ़ा रहे शिक्षक की ओर निशाना साध लेता है। बदमाश अब भी मस्ती में झूम रहा होता है। अनिल जल्दी से उस स्प्रे को पकड़कर बदमाश की गोद में फेंक देता है। असल में 2 दिन पहले अनिल बदमाशों की परेशानियों से तंग आकर एक आईने के सामने खड़ा होकर यह मन्नत मांगता है कि काश वह अदृश्य हो पाता। बिजली की कड़क और तूफान के बाद वह सचमुच गायब हो जाता है और उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है।